में बरकतों का नज़ूल फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे फला नेमत अता फरमाया है, ये लड्डू खा लो। खुशियों का इजहार हो रहा है, क्यों? अल्लाह ने अता फरमाया है। कारोबार में मुनाफा हो गया है, दुकान चल पड़ी है, लड्डू खा लो। ए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, छोटी छोटी खुशियों पे, छोटी छोटी नेमतों पे लड्डू बांट रहे हो। बेटे की विलादत हो गई, बेटी की पैदाइश हो गई, खुशियां मनाई जा रही है, लड्डू बांटी जा रही है। दुकान चल पड़ी, लड्डू बांटी जा रही है। कारोबार में मुनाफा हो गया, लड्डू बांटी जा रही है, खुशियां मनाई जा रही है। अल्लाह फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू, कि अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत पर तुम खुशियां मनाओ। मुझे बताओ ऐ मुसलमानों, मुझे बताओ कि तुम्हारा बेटा हो जाए, बेटी हो जाए तो तुम खुशियों का जश्न मना रहे हो, लड्डू बांट रहे हो। अगर घर में कोई कारोबार में मुनाफा हो गया, लड्डू बांट रहे हो, खुशी मना रहे हो, क्यों? कि अल्लाह ने कोई नेमत अता फरमाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है तो आप और बताइए मेरे दोस्तों, अपने दिल पे हाथ रख करके सोचिए, क्या नबी से बढ़कर मुसलमानों के लिए कोई नेमत हो सकता है? अगर मुसलमान है तो बोलिए, नबी से बढ़कर कोई नेमत मुसलमानों के लिए हो सकता है? आप दिल पे हाथ रख करके सोचिए कि आपको कैसे पता कि खुदा एक है? खुदा एक है कैसे पता? तो हर कोई कहेगा कि मुझे नबी ने बताया है। किसके बताने से हमने जाना? किसके बताने से हमने जाना? नबी के बताने से। खुदा को देखा नहीं, खुदा को देखा नहीं और एक मान गए। खुदा को देखा नहीं और एक मान गए। क्यों? कि जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं, कि जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं। हुजूर ने बताया कि नमाज 5 वक्त की है। हुजूर ने हमें नमाज दिया, हज दिया, ज़कात दिया, सब कुछ हुजूर के सदक़े में अल्लाह ने हमें अता फरमाया। हम लोग कहो बहुत सारे कहते हैं कि इस्लाम में तो 2 ही ईदें हैं, इस्लाम में तो 2 ही ईदें हैं, ईद और बकरीद। अरे जाहिल इंसान, तुमको सोचना चाहिए ये ईद क्या है? अरे नबी की विलादत से बढ़कर कोई ईद हो नहीं सकती, क्योंकि ये दोनों ईदें, ईद और बकरीद, विलादत मुस्तफा ना होती तो कोई ईद नहीं होती और कोई रात शब बरात नहीं होती। अगर नबी ना आते तो कोई ईद, अरे उनके विलादत के सदके में ये ईदें मिली है। कहते हैं कि 2 ही ईद है, तीसरी ईद कहां से आ गई? तो मैं आपको बताऊं, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा को भी यौमुल ईद कहा है, यौमुल मोमिन, ईदुल मोमिनीन कहा है। यूं तो समझ लीजिए हफ्ते में 4 ईद हम मना रहे हैं, कहते हैं कि 2 ही ईद है। एक शायर ने कहा था कि एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये दोनों ईदों से अफजल है ईद मिलाद रसूल, दोनों ईदों से अफजल है ईद मिलाद रसूल। अगर ये ईद न होती तो कोई ईद नहीं होती। हर तरफ जुल्म और बर्बरियत का दौर दौरा था, भूख अंधेरा छाया हुआ था। इंसान थे लेकिन इंसान की शक्ल बिगड़ रही थी। हर तरफ जुल्म और बर्बरियत का तूफान बरपा था। लेकिन 12 रबी नूर शरीफ को दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां में साए बारों पर बनकर आकर के तमाम जहां को नूर आया, नूर कर दिया। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि अपने नबी की विलादत की खुशियां मनाए। अल्लाह फरमाता है कि जब कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू, कि ऐ नबी आप फरमा दीजिए। आज कहते हैं कि झंडा क्या जरूरत है लगाने की, झंडा क्या जरूरत है लगाने की? आज हिमालय का झंडा कोई लेकर के भाग रहा है, कोई कांग्रेस का झंडा लेकर, कोई सिर्फ बिदअत का फतवा नहीं लगाता है, हिमालय का झंडा लगा रहा है। 15 अगस्त पे पूरे हिंदुस्तान को झंडा से लहराया जाता है। कोई किस पार्टी का झंडा लेकर भाग रहा है? कोई हिमालय का, कोई माओवादी का, तो कोई फोरम का, तो कोई किसका, कोई सिर्फ बिदअत का फतवा नहीं लगा। अरे जिब्रील अमीन ने काबे पर झंडा लगा दिया और तुम सिर्फ बिदअत का फतवा ढूंढ रहा है। कहता है कि किस हदीस में लिखा हुआ है नबी का जश्न मनाना, नबी के विलादत की खुशियां मनाना किसी सहाबा ने किया? आइए अब सहाबा की बात आई तो आपको ले चलता हूँ। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कराम का झुलूट लगा हुआ है। मस्जिद नबी के सहन में कुछ सहाबा कराम बैठे हुए और गुफ्तगू कर रहे थे कि अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को मबऊस फरमा करके हम सब पर बहुत बड़ा करम नवाजी किया है। इतने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, इरशाद फरमाते हैं, सहाबी तुम लोग क्या कर रहे हो? तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हुआ था, हम लोग बस आप ही के जिक्र कर रहे थे, आपकी बारे में हम लोग बातें कर रहे थे कि अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दुनिया में भेजा। हम सब बहुत बड़े खुशनसीबी, हम सब की खुशकिस्मती है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबी, क्या तुम इस बात पर कसम दे सकते हो, इस बात पर कसम दे सकते हो कि तुम लोग इसी काम के लिए बैठे हुए हो? सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कसम उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में हमारी जान है, वल्लाह हम लोग इसी काम के लिए यही जिक्र कर रहे थे कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर के हम गुनहगारों को सहारा दे दिए। तब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने कसम इसलिए नहीं लिया कि तुम पर हमें भरोसा नहीं है, बल्कि अभी जिब्रील अमीन सिदरत मकीन हाजिर हुए और कि या रसूल अल्लाह, ये अमल सहाबा किराम का, ये आपके बारे में चर्चा करना अल्लाह को इस कदर पसंद आया कि फरिश्तों में भी चर्चा हो रहा है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कहते हैं कि सहाबा ने किया,